अगर आप विदेश में रहने वाले एनआरआई हैं और अपने पास यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड या यूरोस या फिर यूए दिरहम्स में लिक्विड फंड्स रखे हुए हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक अचानक आया फैसला आपके बैंक रिटर्न्स को सीधे सीधे प्रभावित कर सकता है। 14 अगस्त 2026 को जारी किए गए अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आरबीआई ने अपनी स्पेशल एफसीएनआर बी फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटी को तय तारीख से पूरे एक महीने पहले बंद करने का ऐलान किया है। यानी जिस स्कीम की डेडलाइन पहले 30 सितंबर थी, उसे घटाकर अब 31 अगस्त 2026 कर दिया गया है। ये अचानक लिया गया फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि महज 9 हफ्तों के अंदर दुनिया भर के एनराइज ने भारतीय बैंकों में $52 यानी $52.3 मिलियन का भारी भरकम एफसीएनआर डिपॉजिट जमा कर दिया। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आरबीआई ने ये हाई यील्ड विंडो वक्त से पहले क्यों बंद किया, 31 अगस्त के बाद डिपॉजिट रेट्स पर क्या असर पड़ेगा और आप कैसे 31 अगस्त से पहले 7% या 100% तक टैक्स फ्री रिटर्न लॉक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीजें डिटेल में जानी है तो वीडियो बिल्कुल मिस मत करिए और एंड तक बने रहिए। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये एफसीएनआर स्वैप स्कीम आखिर थी क्या, आरबीआई ने इसे अचानक बंद क्यों किया। 8 जून 2026 को आरबीआई ने खास यूएस डॉलर रुपी कॉन्सेशनल फॉरेक्स स्वैप योजना शुरू की थी। इसका मकसद विदेशी पूंजी को भारत आकर्षित करना था और देश के फॉरेक्स रिजर्व को मजबूत करना था। इस स्कीम के तहत आरबीआई ने कमर्शियल बैंकों जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई का करेंसी हेजिंग रिस्क खुद संभाल लिया। इससे बैंकों को आज़ादी मिली कि वे 3 से 5 साल तक एफसीएनआर एफएक्स डिपॉजिट पर लगभग 7% तक का टैक्स रिकॉर्ड फ्री ब्याज ऑफर कर सकें। ग्लोबल इंडियंस का रिस्पांस इतना जबरदस्त रहा कि 13 अगस्त 2026 तक कुल $56 बिलियन का विदेशी फंड भारत आया, जिसमें से अकेले एफसीएनआर डिपॉजिट का शेयर 92% यानी $52.3 बिलियन रहा। क्योंकि आरबीआई का फॉरेक्स टारगेट एक महीने पहले ही पूरा हो गया है, इसलिए आगे चलकर अनकंट्रोल्ड फॉरेन लायबिलिटीज से बचने के लिए सेंट्रल बैंक ने इसकी कट ऑफ डेट को 31 अगस्त 2026 कर दी। 31 अगस्त के बाद बैंक इस स्पेशल स्कीम के तहत नए डिपॉजिट नहीं ले पाएंगे। इसके बदले कुछ नियम का क्या आपकी जेब पर असर पड़ेगा, इसे दो आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला सिनारियो इससे समझिए कि मान लीजिए कैलिफोर्निया में काम कर रहे एक एनआरआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास $1 लाख की सेविंग है। अगर वो 31 अगस्त 2026 से पहले भारतीय बैंक में 3 साल का एफसीएनआर डिपॉजिट कर देता है तो उसे हर साल 7% का गारंटीड यूएसडी रिटर्न मिलेगा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(4) के तहत एफसीएनआर का ब्याज भारत में 100% टैक्स फ्री है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि पैसा डॉलर में ही जमा है, इसलिए रुपए के कमजोर होने का 0% रिस्क है। लेकिन अगर वो सितंबर तक इंतजार करता है तो बैंकों से ये स्पेशल ऑफर खत्म हो जाएगा और ब्याज दरें काफी नीचे गिर जाएंगी। अब दूसरा सिनारियो, मान लीजिए दुबई की एक एनआरआई बिजनेस ओनर ये सोच रही है कि पैसा एनआरई रुपी एफडी में लगाएं या फिर एफसीएनआर डॉलर डिपॉजिट में। एनआरई रुपी एफडी में ब्याज भले ही आकर्षक दिखे, लेकिन अगर रुपया दिरहम के या फिर डॉलर के मुकाबले गिरता है तो करेंसी कन्वर्जन से काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। एफसीएनआर डिपॉजिट में पैसा लगाने से उस कैपिटल फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन से पूरी तरह सुरक्षित रह सकता है और रिटर्न टैक्स भी बिल्कुल फ्री मिलता है। अगर आप 31 अगस्त की डेडलाइन से पहले पीक एफसीएनआर रेट्स लॉक करना चाहते हैं तो ये 4 स्टेप्स गाइड फॉलो करें। स्टेप नंबर 1, कंपेयर रेट एंड लॉक टेनर, यानी 31 अगस्त 2026 से पहले एसबीआई, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई जैसे ऑथराइज्ड डीलर बैंकों की 3 साल और 5 साल की एफसीएनआर रेट्स की तुलना करें। आने वाले वक्त में ग्लोबल इंटरेस्ट रेट कट को देखते हुए लंबी अवधि यानी मल्टी ईयर टेनर चुनना ज्यादा अक्लमंदी होगी। स्टेप 2, डायरेक्ट बैंक टू बैंक वायर ट्रांसफर, अपने ओवरसीज बैंक अकाउंट से सीधे भारत में अपने एफसीएनआर अकाउंट में पैसे भेजें। एफईएमए की गाइडलाइंस के तहत किसी भी थर्ड पार्टी रेमिटेंस एजेंट का इस्तेमाल ना करें। स्टेप नंबर 3, मेंटेन एनआरआई स्टेटस, सेक्शन 6 और सेक्शन 10(4) का पूरा फायदा उठाने के लिए ये पक्का करें
कि आपका भारत में रुकने का समय कानूनी तौर पर एनआरआई थ्रेशोल्ड 182 यानी 182 दिन का है और उसके अंदर ही होना चाहिए। स्टेप नंबर 4, प्रिजर्व बैंक एडवाइस स्टेटमेंट्स। एफसीएनआर का ब्याज भारत में पूरी तरह टैक्स फ्री है, लेकिन अगर आप यूएसए या यूके जैसे देशों के टैक्स रेजिडेंट हैं तो वहां की होम कंट्री टैक्स रिटर्न में इस ग्लोबल इनकम को रिपोर्ट करें और एलिजिबल फॉरेन टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल करें। दोस्तों, 31 अगस्त 2026 की डेडलाइन अब बेहद नज़दीक है। अगर आपके पास फॉरेन करेंसी लिक्विडिटी और ये फिर बिना करेंसी रिस्क के हाई टैक्स फिर रिटर्न लॉक करने का एक बेहतरीन मौका है। लेकिन कोई स्टेप लेने से पहले एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे प्रमुख बैंकों की लेटेस्ट एफसीएनआर डिपॉजिट शीट एक बार मैन्युअली चेक करें। किसी सीए या टैक्स एक्सपर्ट की सलाह भी जरूर लें। अगर आपका रेगुलेटरी अपडेट काम का लगा हो तो एनआरआई दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें 31 अगस्त से पहले ये काम करना है। साथ ही साथ आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।